वेलकम टू MB एकेडमी। आज के इस पार्ट में हम यूनिट टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे और इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंपोनेंट जनरेट करेंगे, उनमें कोई फंक्शन या HTML वगैरह डिफ़ाइन करेंगे, फिर उनको टेस्ट करने के लिए टेस्ट राइट करेंगे और फिर उसके बाद बग्स को आइडेंटिफाई करके उनको फिक्स करेंगे। तो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। डेस्कटॉप पे हमारे पास एंगुलर के नाम का एक फ़ोल्डर है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अपर बार में हम CMD एंटर करेंगे जिससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। तो इसमें अब cd वर्क की कमांड देंगे और अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन करेंगे और इसके बाद कोड डॉट की कमांड से इसे कोड एडिटर में ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास कोड एडिटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं और उनमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम वेलकम को क्रॉस कर लेते हैं। तो इसके बाद अब हम अपना एक कंपोनेंट जनरेट करेंगे यहाँ ऐप के कंपोनेंट में। तो उसके लिए वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं। तो कंपोनेंट जनरेट करने के लिए हमारे पास एंगुलर CLI की कमांड होती है ng जनरेट कंपोनेंट, जिससे हमारे पास नया कंपोनेंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे ng जनरेट कंपोनेंट और इसके बाद कंपोनेंट को कोई अपनी मर्ज़ी से नाम देना होता है, जैसा कि हम यहाँ पे कॉम नेम दे देते हैं इसे। और इसके बाद स्लैश और माई कॉम इससे पहले यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास एक माई कॉम के नाम का एक फ़ोल्डर होगा जिसमें हमारे कॉम के नाम का एक कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा। तो एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद वेट करेंगे। तो थोड़े से टाइम के बाद हमारे पास कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा और ये जनरेट हो चुका है। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं, चलते हैं अपने जो कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है माई कॉम के फोल्डर में। तो यहाँ हमारे पास component.ts है, इसको ओपन कर लेते हैं। इस फाइल में हम एक टाइटल यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल नाम की एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइटल बना लिया। इसको एक वैल्यू असाइन करनी है, तो हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम असाइन कर देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे MB एकेडमी असाइन कर देता हूँ। तो ए को कैपिटल करेंगे, MB एकेडमी। यहाँ पे मैंने MB एकेडमी के नाम का एक टाइटल जनरेट कर लिया। तो चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं। इसके लिए component.spec.ts में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेस्टिंग का एक एनवायरनमेंट सेट किया गया बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे अब हम एक टेस्ट लिखेंगे अपना इट, इसके बाद पैरेंथेसिस में हम जो भी हम नेम देना चाहें, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ चेक द टाइटल। अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम दे सकते हैं, ये टाइटल देना होता है अपने टेस्ट को कि जो भी चीज़ आप टेस्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे टाइटल को चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइटल, इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके एक पैरेंथेसिस लेनी है। इसके बाद हमारे पास एक एरो फंक्शन होता है, उसको यूज़ करेंगे और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम बॉडी डिफ़ाइन करेंगे। इसमें सबसे पहले एक्सपेक्ट है कि जो रिज़ल्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट होगा, जो आना चाहिए वो यहाँ पे देंगे। तो उसके लिए हम कंपोनेंट डॉट टाइटल, तो जो टाइटल में हमारे पास रिज़ल्ट है, जो वैल्यू है, वो यहाँ पे उसको हम शो करवा रहे हैं। तो आगे हम अपना बताएंगे कि हम क्या इससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो टू भी तो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे MB एकेडमी दे रहा हूँ कि जो मैंने टाइटल दिया हुआ है वो MB एकेडमी होना चाहिए। उसको मैंने यहाँ पैरेंथेसिस में डिफ़ाइन कर दिया है। अब इसको हम रन करते हैं अपने टेस्ट रनर से। तो उसके लिए हमारे पास एंगुलर CLI की कमांड है ng टेस्ट, जिससे हमारा टेस्ट रनर रन करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पे ng टेस्ट को हमने डिफ़ाइन कर दिया, एंटर कर दिया। तो ब्राउज़र थोड़ी देर में हमारे पास ओपन हो जाता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया है। तो अब इसमें हमें पूरी अपनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जितने हमारे पास स्पेक्स हैं, इसके अलावा जितने हमारे पास फॉल्ट्स हैं, वो सारे यहाँ पे हमें पता चल सकेंगे। और इसके अलावा ये हमें आइडेंटिफाई भी करके देगा एरर्स को। तो इस वक्त हमारे पास कोई एरर नहीं है, 5 स्पेक्स है हमारे पास और एरर कोई नहीं है। तो देखते हैं कि अगर हम कोई यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं तो फिर किस तरह हमें एरर शो होते हैं। तो यहाँ पे हम MB एकेडमी को चेंज कर देते हैं और MB चैनल यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। तो एकेडमी को रिप्लेस कर देते हैं हम चैनल के साथ और इसके बाद सेव करेंगे और वापस ब्राउज़र में चलते हैं। तो यहाँ पे रिफ़्रेश कर लिया इसको,
تو ہمارے پاس اس کا آؤٹ پٹ آ جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں. تو یہاں پہ یہ اب ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک فیلئر ہے, اور نیچے اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ ویلیو تھی وہ ایم بی اکیڈمی ہے, لیکن جو ہم نے ڈیفائن کی ہے وہ ہم نے ایم بی چینل کی ہوئی ہے. تو یہ ایک فیلئر ہے ہمارے پاس. اس طرح اس نے ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے ہمارا ایرر دے دی ہے. تو اس کو ہم فکس کر سکتے ہیں, ہم واپس اس کو چینج کر لیتے ہیں, جیسا کہ ہم ایم بی چینل کو اریز کر کے یہاں پہ ایم بی اکیڈمی ٹائپ کر لیتے ہیں. تو اب نیکسٹ چلتے ہیں, ہم ایک فنکشن بنا لیتے ہیں. اس کے لیے ہم کمپوننٹ ڈاٹ ٹی ایس میں چلتے ہیں. یہاں پہ ہم اپنا ایک سمپل سا فنکشن ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو وہ کر لیتے ہیں. ہم کوئی بھی بڑا لانگ یا کمپلیکیٹڈ سا فنکشن بھی بنا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم صرف سمجھ رہے ہیں تو ہم ایک سمپل سا فنکشن جنریٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ویل کے نام کا ایک فنکشن لیں گے, اور اس کے بعد اس کی باڈی میں ہم اس کو ریٹرن کروا دیں گے کوئی ویلیو, جیسا کہ میں کروا دیتا ہوں ریٹرن, اور اس کے بعد اس کی کوئی بھی ویلیو جو اپنی مرضی سے رکھنا چاہیں. تو میں یہاں پہ ریٹرن اور اس کی ویلیو میں 30 دے دیتا ہوں ویلیو. تو یہاں 30 اور اس کے بعد سیمی کولن. تو اس کو سیو کر لیتے ہیں, واپس چلتے ہیں اپنے اسپیکس میں. اب اس کو ہم ڈیفائن کریں گے, وہاں پہ اس کا ایک ٹیسٹ لکھیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, واپس کمپوننٹ ڈاٹ اسپیک ڈاٹ ٹی ایس میں آ گیا. یہاں پہ نیکسٹ ہم ایٹ ڈیفائن کریں گے. اس کے پرینتھیسز میں ہم یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں چیک دا ویل. یہ ویل کو اریز کر کے ہم یہاں پہ فنکشن کر لیتے ہیں, چیک دا فنکشن. تو فنکشن کے بعد کوما سے سیپریٹ کر کے یہاں پہ ایک سیپریٹ ہم پرینتھیسز یوز کریں گے, اور اس کے بعد ہم ایرو فنکشن یوز کریں گے. تو اس کے لیے ہم ایرو یہاں پہ بنا لیتے ہیں, اور کرلی بریسز میں یہاں پہ اب ہم ڈیفائن کریں گے ایکسپیکٹ. یہاں پہ ہم نیم دیں گے کمپوننٹ ڈاٹ, جو ہمارے فنکشن کا نام تھا ویل, اور فنکشن کے لیے پرینتھیسز یوز کرنے ہوتے ہیں. تو اب اس کے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں جو ہم ریزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے 2 بھی, اور یہاں پہ ہم کوئی چینج کر کے لکھ دیتے ہیں. وہاں پہ ہم نے 30 ویلیو دی تھی, یہاں پہ ہم 40 کر لیتے ہیں. تو اس کو Ctrl+S کے ساتھ سیو کرتے ہیں, اور واپس اپنے براؤزر میں ریزلٹ دیکھتے ہیں. تو یہاں ہمارے پاس ایرر آ رہا ہے, مطلب فیلئر ایک آ رہا ہے. تو ایکسپیکٹڈ ویلیو 30 ہے, جبکہ ہم یہاں پہ 40 ڈیفائن کر رہے ہیں. تو یہ ایرر ہمیں مل چکا ہے, اس کو ہم فکس کر لیتے ہیں. واپس 30 یہاں پہ ہم انٹر کرتے ہیں, تو یہاں سے ہمارا ایرر ریموو ہو جائے گا. تو نیکسٹ چلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی HTML ہے تو وہ یہاں پہ کیسے ایکسیس کریں گے. تو اس کو ہم نے فکس کر دیا ہے, ایرر ہمارے پاس نہیں آ رہا. تو چلتے ہیں واپس. یہاں پہ اب ہم اپنے com.component.html میں جائیں گے. تو وہاں پہ ہم اپنا کوئی ٹیگ ڈیفائن کریں گے, اس میں کوئی کمپوننٹ دیں گے, کوئی کنٹینٹ دیں گے. تو یہاں پہ ہمارے پاس پی کا ایک ٹیگ ہے, جس میں ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ ویلیو تھی ایک کنٹینٹ ٹیگ com ورکس کا. تو اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس پہ ایکسیس لیتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم component.spec.ts میں. یہاں پہ آ کے ہم اپنا ایک اور ٹیسٹ ڈیفائن کرتے ہیں. تو ہم اٹ بالکل سیم اسی طرح اٹ, اس کے بعد پرینتھیسز, اور یہاں پہ ہم اپنے ٹیسٹ کو کوئی نام, کوئی ٹائٹل دے دیتے ہیں. جیسے کہ میں دے دیتا ہوں چیک دا HTML کنٹینٹ. تو اس کے بعد باقی سیم پروسیس ہی ہے اسٹل. تو یہاں پہ کوما, اس کے بعد پرینتھیسز, اور پرینتھیسز کے بعد ایرو فنکشن یوز کریں گے. تو یہاں پہ ہم ایرو کی باڈی ڈیفائن کر دیتے ہیں, ایرو فنکشن کی, اور اس میں ہم ایک پراپرٹی کریٹ کر لیتے ہیں یا ویریبل. تو کانسٹینٹ, اس کے بعد ویریبل کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. میں یہاں پہ کنٹینٹ دے دیتا ہوں. تو اس کو اب ہم اسائن کریں گے فکسچر, جو کہ ایک بلٹ ان ٹول ہے جس سے ہم HTML تک ایکسیس لیں گے. تو وہ یہاں پہ ڈیفائن کر لیتے ہیں فکسچر, اور فکسچر میں ہم یہاں پہ اب نیٹو ایلیمنٹ اس کو اسائن کریں گے. تو یہ ہمیں جو HTML ہے اس تک ہمیں ایکسیس ملے گی اس بلٹ ان ٹول کے مدد سے. تو یہاں پہ ہم اب واپس اپنی ایکسپیکٹیشن دیں گے. تو یہاں پہ ایکسپیکٹ, اس کے بعد پرینتھیسز یوز کرتے ہوئے اس میں تھوڑا میتھڈ اب ہمارا چینج رہے گا. تو ایکسپیکٹ, اس کی پرینتھیسز میں اب ہم نے یہاں پہ ویریبل کریٹ کیا ہے وہ ڈیفائن کریں گے کنٹینٹ. اس میں اب ہم ایک سلیکٹر دیں گے جو ہمارے ٹیگ تھا, اس کے لیے جے
क्वेरी का एक मेथड होता है हमारे पास, क्वेरी सिलेक्टर। तो ये एक मेथड है जिससे हम अपने उस टैग को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो पी का टैग था, यहाँ पे हमने पी के टैग को सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम इसमें डॉट टेक्स्ट कंटेंट है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कंटेंट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ मैं एंटर कर लेता हूँ टेक्स्ट कंटेंट। कंटेंट का सी कैपिटल होगा क्योंकि ये कैमल केस स्टाइल है, तो यहाँ पे हम सी कैपिटल रखेंगे। और इसके बाद डॉट, अब टू भी यूज़ नहीं करना हमने, बल्कि यहाँ पे हमने टू कंटेन यूज़ करना है। तो टू कंटेन, इसके बाद हम जो भी वैल्यू है उसमें जो कंटेंट है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास वर्क कॉम वर्क का एक कंटेंट था, वो वहाँ पे वर्क्स था, हम यहाँ पे वर्क डिफाइन कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या हमें सही मिलता है या कोई एरर है। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद रिज़ल्ट में हमें एक फेलियर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो कॉम वर्क्स है। तो हमने जो डिफ़ाइन किया वो वर्क किया है, मतलब उसमें हमने एस को रिमूव कर दिया हुआ है। तो वापस चलते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ वर्क्स। तो अब वापस चल के इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ रिफ़्रेश करेंगे, इसको रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया, तो रिलोड कर लेते हैं हम। तो रिलोड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है, हमारे पास कोई फेलियर नहीं है। तो यहाँ पे 7 टेस्ट है हमारे पास और उनमें फेलियर कोई भी नहीं है। तो इस तरह हम यूनिट टेस्टिंग को यूज़ करते हुए अपने किसी भी कोड के यूनिट को टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी एरर को आइडेंटिफाई करके उसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।